वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 205। जय मां काली जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज के एपिसोड में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अपनी डे 5 मतलब 5वीं रात का अनुभव, जो पिछले रात जो गुजर चुकी है उसके बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा और बताऊंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस हुआ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं गुप्त नवरात्रि पे बगलामुखी माता के मंत्रों का जाप कर रहा हूँ और मंत्र साधना कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वायलेंट एक्सपीरियंसेस जो मुझे हुआ करते थे और हो रहे थे, जैसे मेरा गला दबाया गया, जैसे मैंने आपको बोला कि राइट चिन पे किसी ने मुझे तमाचा मार दिया और मेरा दांत टूट गया। हाँ, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस तो जो हो रहे थे वो धीरे धीरे करके अब सूदिंग एक्सपीरियंसेस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। जैसे कि कल रात में ही मैंने महसूस किया कि मैं करीब 5-10 मिनट पहले ही अपनी मंत्र जो जाप है वो पूरा कर उठ गया, क्योंकि सारे समय जो है सारे दिन तो मैं माता का मन ही मन जाप कर ही रहा था। रात में जब मैं पूजा पे 2 बजे बैठा और अपनी सारी गुरु माला, रक्षक माला और सिद्धि माला जब मैं करने लगा, तो मैंने ये महसूस किया कि आज जो है कमरे में भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी और बिल्कुल एकदम ऑप्टिमम टेम्परेचर था जिसमें इंसान फल फूल सके, मतलब उसे अच्छा लगे, एकदम क्लियर और ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो आप एक बात समझिए कि जब मैंने बगलामुखी की साधना स्टार्ट करी तो बाकी तो कुछ नहीं, कल तो कोई आवाज़ भी नहीं आई, जैसे मैं बोला कि पीछे आवाज़ आ रही थी। हाँ, ये है कि रात में जब मैं जाप कर रहा था उसी बीच में बारिश स्टार्ट हो गई, तो ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे मैं किसी मतलब बड़ी अच्छी जगह हूँ। ध्यान में मैंने अपने आप को कोई बड़ी अच्छी जगह ही नोटिस किया कि मैं पा रहा हूँ, कुछ ठंडी जगह थी और जितना उग्र वेग था माता का वो धीरे धीरे कर अब कम हो रहा है। पर नई चीज़ें हमेशा दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि कल का ये एक्सपीरियंस हुआ कि पूरे जाप करने के दौरान तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, आराम से मैंने जाप कर लिया, 5-10 मिनट पहले वही बल्कि कर लिया था। फिर उसके बाद जाप करने के बाद मैं बैठा ही था तो बगल में सोफ़ा है, एक छोटा सा मैंने रखा हुआ, 2 सीटर सोफ़ा है वो, तो फोल्डिंग सोफ़ा। तो उसको मैंने देखा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वहाँ पे कोई बैठा हुआ था। कहते नहीं है कि कुछ एक एहसास होता है कि कोई बैठा हुआ है, कोई स्त्री बैठी हुई है, पर ध्यान से देखने पे मुझे वहाँ कोई कुछ दिखाई नहीं दिया। खैर, ये बात तो आई गई हो गई। अब जाप करने के उपरांत आधे घंटे तक तो कोई पानी नहीं पीना चाहिए, तो जाप करने के उपरांत मैंने हवन उवन सब कर लिया, उसके बाद प्रसाद लेकर खा लिया। फिर मेरी आदत है 1 घंटे बैठने की, उसके बाद और माता के चरण छूकर फिर पानी पी लिया। तो ये करने के लिए मैं भाई अपना बगल में ड्राइंग रूम था, वहाँ बैठ गया। अब सुबह के 5 बज रहे थे, तो अपना खोल कर देखने लगा टीवी उवी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब माता के रूम में चलें, अब वहाँ जाके पानी पीते। अब जैसे ही माता का मैंने रूम खोलने की कोशिश करी ना, मुझे लगा कि दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं एकदम अचक कर पीछे, क्योंकि इस तरह से मेरा किसी ने हाथ अभी तक नहीं पकड़ा हुआ है, और वो भी मंदिर के बाहर से मैं दरवाज़ा खोल रहा था। तब मुझे लगा जैसे मेरा किसी ने हाथ पकड़ा, तो मैंने अचकचा के हटा दिया। हो सकता है कि कोई चूहा हुआ हो, मेरे हाथ पे गिर गया हो, क्योंकि अंधेरा था। तो मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी कि कोई मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर मैंने अपने हाथ को गौर से देखा, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने नोचा है हाथ में, जैसे किसी ने खरोच या पंजा उंजा नहीं मार देते, हो सकता है कोई चूहा हो, इसीलिए मैंने सोचा। फिर बाद में जब मैंने रोशनी में देखा अपना हाथ, तो कुछ भी नहीं था वहाँ। मतलब अगर कोई चूहा वगैरह होता तो कुछ खरोच रोच तो लग जाते, कुछ एविडेंस रह जाता, कोई निशान रह जाता, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं और ना ऐसा कुछ वहाँ दिखाई पड़ा। तो कल का अनुभव बहुत सुखद था और बड़े आराम से पूजा पाठ करते हुए मैं निकल गया। अच्छा, कल मैं एक चीज़ और किया कि एक मेरे मित्र हैं, वो भी आते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, काफ़ी फॉलो करते हैं मुझे, वो मेरे ऑफिस में डायरेक्ट आते हैं।
तो उन्होंने अपना एक सिक्का दिया हुआ था, तो वो सिक्के को मैंने चार्ज करने के लिए अपने हवन कुंड में रखा हुआ है, ताकि मनी वाइज वो प्रॉस्पर कर सकें। और राइट आफ्टर दिस गुप्त नवरात्रि तो ये भी उनको दे दूंगा। तो इस गुप्त नवरात्रि कई लोगों की मैं अरदास भी लगाऊंगा, हीलिंग जिनकी नहीं कर रहा था, जो परेशान है, उनके लिए भी करूंगा हीलिंग भी। इन 9 दिनों में से एक दिन कोई ना कोई उनका ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो उस दिन हीलिंग करूंगा। अब कई लोगों को परेशानी हो रही होगी, जैसे कि कुछ बच्चे मुझसे बोले कि जो एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि पूजा में काफ़ी बाधा आ रही है, तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि जितना हो सके उतना करो, जितना माता चाहती है उतना ले लेगी, तुम परेशान मत हो, अपने आप को व्यर्थ परेशान हो भ्रमित मत करो, भ्रम में मत रहो, राहु के झांसे में मत आओ। जितनी तुम्हारी शक्ति है, जितनी तुम्हारी श्रद्धा है, तुम करो। माता सब देख रही है, वो आपका भाव, भोग, प्रसाद और मंत्र जाप तीनों देख रही है, और उसी प्रकार से वो आपको आशीर्वाद देगी और दर्शन भी देगी, ठीक है। और एक और हमारे साथ हमारी बहन है, तो जो प्रॉब्लम मुझे होती है हीलिंग करते वक्त नोज़ ब्लीडिंग की, वो उनको भी हो रही है। तो ये इट्स अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि उनके चक्र ऑलरेडी खुले हों। पूर्व जन्म के कर्म हो सकते हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में कोई बहुत पुण्य किए होंगे, जिससे उनका थर्ड आई पहले से ही खुला हुआ है। तो आप एक बात समझिए कि आप मेडिटेशन करिए, मंत्रों का जाप करिए, पर शुरुआत में थोड़ा धीरे धीरे करिए, हौले हौले करिए। मंत्र भी एक प्रकार का खाना है। अगर खाना आप एक साथ खाने लगेंगे, ज़्यादा खाने लगेंगे, जितना आपकी पाचन शक्ति नहीं है तो वॉमिटिंग होगी। इसीलिए साधना का क्षेत्र ऐसा है कि धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ना चाहिए, एक साथ टूट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये शक्तियाँ हैं और शक्ति हमारे शरीर नहीं संभाल सकते हैं जब तक कि हम अपनी पूरी चक्रास को अलाइन नहीं कर दें, या हमारे कम से कम 3-4 चक्र खुले रहें। कई बार ऐसा होता है कि हमारा क्राउन चक्र खुला होता है पूर्व जन्म के कर्मों से, तो इस जन्म में फिर हम जो मैनिफेस्ट करते हैं वो पूरा होने लगता है, और ध्यान व्यान में हम लोगों को अच्छा समर्पण मिलने लगता है। और जिस बहन को वो नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, जैसे मुझे भी होती है हीलिंग में, तो ये माता के साथ उनके जुड़ाव का ही नतीजा है कि पूर्व जन्म से ही वो माता जगदम्बा के साथ, दुर्गा के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे मैं उनके घर में हमेशा देखता हूँ कि उनके घर में दुर्गा का निवास है। अब जिसके लिए कह रहा हूँ उनको ये पता है कि मैं किसके लिए कह रहा हूँ, कि उनके घर में दुर्गा का निवास है, और इसीलिए उनको इतनी जल्दी फलित हो रहा है। माँ काली की जाप या मंत्रों का, जो भी आप मेडिटेशन करते हैं, सबको इतनी फास्ट नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि धीरे धीरे मंत्रों का जाप करिए, ताकि आप अलाइन हो जाइए उस आध्यात्म जगत से, उस सूक्ष्म जगत से जो दिखाई नहीं पड़ता पर है। उस माता के साथ, उसकी नाभि के साथ आप जुड़ जाइए, जैसे आप अपनी माँ के पेट में अपनी माता की नाभि से जुड़े हुए थे। वो सबसे प्रेशियस और पायस मोमेंट होता है, ठीक है। तो ये था मेरा एक एक्सपीरियंस गुप्त नवरात्रि का 5th डे का, कि बगलामुखी साधना में मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस हुए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। कल सुबह मैं फिर से अपनी इस रात का एक्सपीरियंस अपलोड करूँगा, सुनना और देखना मत भूलिएगा। वंस अगेन जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। जय माता बगलामुखी। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संभय जीवं कील्यं बुद्धिं विनाशं ह्रीं ओम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संभय जीवं कील्यं बुद्धिं विनाशं ह्रीं ओम स्वाहा। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संभय जीवं कील्यं बुद्धिं विनाशं ह्रीं ओम स्वाहा।